सेट, जिसमें आपको बता रहा था बहुत सारे क्वेश्चन, और जिसमें आपको एक क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू आईपीएससी सिस्टम। देखो जितना भी कंपाउंड दिया गया है उसको क्या करना है, नाम लिखना है। किसके अकॉर्डिंग लिखना है, आईपीएससी सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। तो आइए लिख करके समझते हैं। तो जो बच्चा अगर रेगुलर पढ़ाई कर रहा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपका चल रहा है, और जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सारा सोल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखो बच्चा, पहला कंपाउंड्स क्या कहता है, क्वेश्चन देखो। सबसे पहले है CH3 CH2 CH3 CH2 Cl और आपका CH2OH। ठीक है, CH3 ठीक है। देखो आईपीएससी नाम लिखने के लिए आपका कुछ फार्मूला होती है, उसको मैंने थ्योरी क्लास में बता दिया था, लेकिन यहाँ बनाना है तो एक चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला को देखना है कि कौन सा लंबा कार्बन श्रृंखला है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6 आ रहा है, लेकिन एक बात और भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है, कहाँ पे हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। उसी से हम काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5। ध्यान रखना एक बात को, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है वहाँ आपको सबसे मिनिमम नंबर लेना है, यानी कम नंबर लेना है। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ऐसा काउंटिंग कर लिए तो उसके बाद कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप नाम लिखो। इसको क्या बोलते हैं, थ्री है, तो थ्री को बोलते हैं क्लोरोमेथिल, क्लोरोमेथिल। इसके बाद क्या दिया गया है, 2 पे क्या है, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 पे ए वाला क्या लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, आइसोप्रोपाइल। उसके बाद अगर कोई नहीं है सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद देखना है मेन काउंटिंग, मेन कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो कितने हैं, पेंटेन है, पेंटेन 1 ऑल। और OH के लिए हम ऑल लगाएंगे, क्योंकि हमारा आईपीएससी सिस्टम में आपका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ऑल होता है। तो इस चीज को आप लिखो। ठीक है बच्चा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, है ना, इस तरीका से आप लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा CH3 CH2 CHOH CH2OH और यहाँ पे आपका CH3। ओके, अगर कहीं पे भी दिक्कत हो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, देखो CH3 CH3 CH2 CHOH CH2OH CH3। देखो सबसे पहले क्या करना है कि हमको मेन कार्बन श्रृंखला को चुनना है। कहाँ से चुनना है, तो आपका अल्कोहल हो, फंक्शनल ग्रुप से चुनना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, देख लो।
देखो 1 2 3 4 5 6, पहले सब्स्टिट्यूशन कितने हैं उसको लिखेंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो 2 में देखा है तो 2 पे मेथिल ग्रुप है और 5 पे मेथिल ग्रुप है, तो 2 5 डाई मेथिल यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद देखो कि दो दो क्या आ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या लिखोगे, हेक्सेन कितने पे हैं, 1 पे भी हैं, 2 3 पे भी हैं, 1 3 डाई ऑल, इस तरीका से आप लिख सकते हैं 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1 3 डाई ऑल। ये आपका क्वेश्चन आंसर आपका कंप्लीटली आपका दिया है। एक और देख लो, ये आपका बेंजीन रिंग नहीं है, ध्यान रखना है, इसमें बच्चा बहुत मार खाता है, ये समझ लेता है कि हमारा ये क्या है, बेंजीन रिंग है, लेकिन ये बेंजीन रिंग नहीं है। 1 2 3 4 5 6, इसका काउंटिंग इस तरीका से हम कर लेंगे। तो 3 पे हमारा क्या है, ब्रोमो है, 3 में ब्रोमो साइक्लो किस लिए लगाएंगे, क्योंकि ये रिंग बना रहा है, बेंजीन रिंग नहीं बना रहा है। बेंजीन होने के लिए आपको अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने की आवश्यकता है, लेकिन ये केवल सिंगल बॉन्ड है, यानी रिंग बना रहा है, इसीलिए इसको हम क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे और हेक्सेनॉल लिखेंगे, हेक्सेनॉल। ओके, 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनॉल। हेक्सेन किस लिए, तो ये 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन लिखे। ऑल किस लिए, तो OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है, अल्कोहल का सफिक्स होता है IPAC नेम में ऑल। यहां तक आप लिख लिए होंगे, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो यहाँ पे आपका दिया गया है H3 डबल बॉन्ड CHOH है ना, उसके बाद आपका CHOH के बाद CH2CH3, इसको लिखना है। ये क्वेश्चन आपको जहां से भी आ रहा है आपका NCERT का क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस अच्छे से करें, नोट बनाओ इसको, क्योंकि NCERT का क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्टली भी आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6, देखो फंक्शनल ग्रुप कहता है हमको अगर मान लिया जाए एक नंबर ना मिले तो कम से कम नंबर हमको मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, है ना। ये भाई साहब एक्सेप्ट करते हैं कि कम से कम नंबर दो। तो देखो सबसे पहले क्या है कि कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। कितने पे इन है, तो 1 पे इन है, 1 पे इन है, ठीक है ना, 1 पे इन और कितने पे हैं, 3 पे ऑल है, तो लिखना है हेक्स 1 इन 3 ऑल, 3 पे ऑल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, CH3 डबल बॉन्ड CBr CH2OH, इसको किस तरफ से काउंटिंग करोगे बच्चा, देख लो ध्यान से। देखो अगर कहीं पे भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, फंक्शनल ग्रुप हो, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी मिलेगी, तो फंक्शनल ग्रुप की मिलेगी। एक बात ध्यान रखना है, देखो यहाँ डबल बॉन्ड भी दिया हुआ है, फंक्शनल ग्रुप है, अगर ऐसा सिचुएशन आवे तो सबसे पहला प्रायोरिटी किसको मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप को, कम नंबर उसी को मिलेगा,
तो कम नंबर में कौन आते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप आते हैं 1 2 3 4। ठीक है, देखो तो सबसे पहले इसका नाम लिखो, तो सबसे पहले नाम लिखोगे तो 2 ब्रोमो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अल्फाबेट से स्टार्ट करना रहता है। 3 पे मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूट, ब्यूट कितने पे हैं, तो 2 पर है। 2 इन 1 ऑल, 2 इन 1 ऑल, ये लिख सकते हो। ठीक है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। चलो इसको नोट कर। तो बच्चा ये आपका नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड, जो कंपाउंड दिया गया है उसको क्या करना है, नेम लिखना था, और अकॉर्डिंग टू आईपीएसी सिस्टम के साथ लिखना है। तो आपका ये आपका 5 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहें।